में सभी का स्वागत करते हैं। और आज शुरू करने से पहले हम ध्वनि की जांच करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप 1 से 10 तक की गणना में हमें चैट बॉक्स के अंदर कुछ संकेत दीजिए कि क्या आप हमें बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं। हमारे पास इस समय 2 चैट है, रूसी कक्ष है और स्पेनिश कक्ष है, और दोनों को मैं बेहतरीन रूप से देख पा रही हूँ। I actually want to cover more partners, और and हम I like ज़्यादा भागीदारों को कवर करना चाहते हैं through the chat और as आपकी I सभी can प्रतिक्रिया see your हमें चैट thoughts, के your माध्यम से देखने doubts, को मिलती है। your आपके needs, फीडबैक देख के your हमें समझ में wishes. आता है आपके The क्या chat संशय हैं, is an आपकी क्या important thing समस्याएं for हैं। us to get the और जो feedback. चैट है Great. वो In the महत्वपूर्ण English रहती chat, है I हमारे see लिए Dan's as ये well. देखने के लिए Then कि we can आपका start. क्या Next slide, नजरिया please. है। तो बहुत बढ़िया, हमें For कृपया those of करके you आप लोग who may चैट not के know अंदर me, प्रतिपुष्टि दीजिए 1 से लेकर 10 by तक the की way, गणना में। अगर आप सही रूप से सुन पा I रहे हैं want तो to survey इंग्लिश who हिंदी is a दोनों आवाज आ newcomer रही है। to this webinar. Please write तो down यहाँ पे इस of वेबिनार how में नए long लोग you कौन are हैं, in our company, how long कृपया you've करके आप been चैट in में our डालें company. Do we और have हमें ये newbies, बताएं कि हमारे novices to our यहाँ company? So write वेबिनार को down सुनने the वाले duration कौन of नए you लोग हैं being a partner जो of हमारे our साथ आज जुड़े हैं। ecosystem. और कृपया It करके may आप be लोग 1 हमारे month समुदाय or a के साथ few जुड़े days हुए or a जितना भी few समय years. हुआ है उसको भी चैट में लिखें। हो सकता है आप 1 दिन पुराने हों कंपनी के साथ जुड़े Yes, हुए, I see कुछ हो it. सकते हैं 6 महीना पुराने हों, I कुछ see ऐसे हो सकते that हैं जो we 2-3 have साल some पुराने हो। तो कृपया करके newcomers. आप अपनी अवधि The लिखें one who चैट के joined अंदर कि आप quite कब से recently, ईगो 2 रिच के months साथ जुड़े ago, हुए हैं। ठीक but है, जैसे कि it's quite बुद्धिमन जी enough बता रही हैं time कि वो to नए हैं, इसी रूप get से to know हमें our बहुत खुशी system. होती है जानते It's हुए कि great. हमारे साथ कौन-कौन जुड़ा है और कौन-कौन Sashara हमारे says समुदाय that का first of हमारे all, साथ the मिलकर एक company भाग है। development, तो what? सशारा कह From the रही start हैं of the कि company जब से establishment, कंपनी शुरुआत हुई है तब you से are सशारा aware हमारे of साथ a हैं bunch अंग्रेजी of कक्ष के अंदर। information, and you नवनीत can जी 3 see सालों से हैं। how बहुत daily our बढ़िया। company तो आप progresses, देख पा रहे improves, हैं, and खास करके develops. जो पुराने Wow. लोग हैं वो देख पा रहे हैं Let's कि दिन meet प्रतिदिन then each other. My name is Galina Zhukova. दिन प्रतिदिन I आप am लोग an किस active प्रकार partner से of हमारी our जो कंपनी है ecosystem वो of किस our प्रकार से company, उसमें and वृद्धि कर रहे I've हैं, been विकास here कर रहे for हैं। तो over मैं 5 अपने बारे में years. बताना चाहती हूँ। 5 मेरा नाम years गलीना है। ago, मैं I 5 learned सालों से about इस the कंपनी company में हूँ first, और 5 but साल पहले ही within मेरे the को इस first 2 कंपनी के बारे years, में पता I चला। was a और जो tourist. पहले 2 साल थे I उसमें तो मैं observed, पर्यटक की तरह and थी। I मैं believe केवल many of निरीक्षण और you समीक्षण कर रही who थी, यानी actually ऑब्जर्वर की तरह register थी। when you और मेरे register को and लगता है become a कि part आप में of से कई our ऐसे लोग ecosystem. होते हैं जो First of all, you जब act as a पंजीकरण होते tourist, हैं and हमारे I was a इकोसिस्टम tourist for में 2 years. भाग I was बनते हैं, तो observing the सबसे growth पहले of the company. आप भी कहीं And ना कहीं over the last पर्यटक की 3 तरह years, केवल I देखते am ही है a कि कंपनी full विकास active किस तरह partner से कर रही है। and और फिर advocate कुछ of समय this से company, मैं इस as कंपनी within में the बिल्कुल first 2 सक्रिय रूप से years जुड़ of गई my हूँ। being in और the जो shoes मेरे of a पहले tourist, 2 I साल मैं केवल एक समझक but not की ही only भूमिका how निभा रही our थी, leaders लेकिन grew, जो how हमारे our नेता partners हैं मैंने grew. वहां से And देखा कि you know, किस तरह से हमारे भागीदार हमारे my सब history. किस I प्रकार was से in उनका London विकास हो for रहा है। about 13 और years, मैं whereas 13 साल originally से I come लंदन में from थी Riga, और शुरुआती समय but में तो I मैं lived रीगा, वैसे about मेरा जो मूल for about स्थान है वो 13 रीगा years है। in London, और and this is अभी the लंदन में place रहते हुए where मुझे I 13 got to साल हो know गए हैं। the ये project. वो Then जगह है I जहाँ पे used to मुझे इस work in परियोजना के Ibiza, बारे में पता Spain, चला। in Dubai. फिर मैं My स्पेन और life दुबई was में भी quite मैंने काम interesting किया। and तो ऐसे में fascinating. जो But you know, मेरा जो it जीवन था वो didn't बहुत ही lead me to दिलचस्प something रहा else. है। My लेकिन top level इतनी was an owner of दिलचस्पी a भरा bar जीवन जीने के बावजूद or a मैं restaurant. एक जो टॉप लेवल Maybe चाहती थी I अपने could reach जीवन this में level. But पहुंचना, you know, वो शायद मैं I नहीं पहुंच पा looked रही थी। and realized that my और life जानते throughout हैं, these 2 जब मैंने years ध्यान पूर्वक it देखा didn't change. अपने जीवन I को, was in the मैंने same ये देखा industry, कि in the same मेरा position जीवन वहीं का with वहीं कहीं people अटक गया है।
उन्हीं लोगों के साथ हूँ, उसी with the कंपनी में people हूँ, in our लेकिन जो project, बाकी लोग हैं, every जो हमारी time परियोजना के साथ when जुड़े हुए I हैं, meet and प्रतिदिन visited different conferences and जब भी मैं presentations to अलग-अलग see the सम्मेलनों में जाती developments, I थी saw और मैं how देखा the करती थी कि leaders develop, आस-पास के जो नेता departments हैं, उनका develop. कैसा Those विकास हो रहा है, people कैसे sitting भागीदार, nearby, कैसे सहभागी लोग, once सब लोग they कैसे were विकास कर रहे next हैं। to वो me, सभी but लोग जो now उस they सम्मेलन are कक्ष में speaking मेरे on the आस-पास stage. बैठते थे, I see their बैठा करते थे, lives in वो social अब शायद networks, मंच in पे खड़े होके एक Facebook, वक्ता बन and I गए हैं see how और they अपने जीवन transform and में develop. बहुत ही They ज़बरदस्त leave उन्होंने their परिवर्तन full-time दिखाया। jobs उन्होंने and दिखाया कि किस start तरह से वो being a विकास कर full-time सकते हैं। member of our उन्होंने अपनी company. जो They पुरानी become नौकरी थी फुल टाइम, independent. उसको छोड़कर वो पूर्ण रूप से They स्वतंत्र हो गए become हैं और independent in the अंतर्राष्ट्रीय decisions रूप they पे make, बोल पाते in हैं। their बिल्कुल movements. Look, स्वतंत्र रूप 30 से years वो of my अपना जो spending जीवन in है वो London in काट bar रहे हैं industry, और 13 and सालों से within मैं this time, लंदन I में हूँ found only one और इस occasion समय में to केवल come back एक to ही my बार family to ऐसा Latvia हुआ and कि celebrate मेरा Christmas परिवार together. मेरे It was only के पास once. मैं वापस But you know, लाटविया में गई when you और are in लाटविया में bar जाके मैंने उनके industry, साथ क्रिसमस का उत्सव मनाया। at लेकिन Christmas and जानते New हैं जब Year, आप किसी you उद्योग are में to होते हैं work तो as they क्रिसमस are as और busy. Didn't होते have हैं, any days off. ऐसे 2 We दिन didn't होते have हैं any जब आप vacations on that time, आपको at that अवकाश time. नहीं मिलता है, And when आपको I काम see करना my ही पड़ता family, है। when I saw और my जब family, मैंने अपने so they परिवार को were देखा इन quite उत्सवों idle पे, days for the bar industry. तो But after I उनके started साथ मेरे को developing in our बहुत ही खुशी company, I हुई turned out to क्योंकि be जब an मैं इस active member कंपनी of के our अंदर जब project. मैंने विकास I किया, can मैंने ये meet my देखा कि मैं family सक्रिय रूप much से अपनी frequently. कंपनी के I अंदर can select myself विकास when कर to रही हूँ और go मुझे and अपने see them. परिवार के साथ समय बिताने का Then समय I भी can मिलता है। come and जब meet भी मेरा my मन करे nieces तब and मैं जा nephews. सकती You हूँ know, अपने the, अपने सभी our greatest लोगों को value is देखने, family. अपने भांजों को And देखने, अपने therefore, भतीजों I को देखने और encourage you सभी to लोगों के spend साथ more अच्छा time समय with your बिताने। तो family यही मैं and make आपसे your भी कहूँगी कि आप choices ज़्यादा से subject ज़्यादा समय to अपने their परिवार के साथ interests. गुजारें In और addition to अपना that, निर्णय I am आप a उसी Spanish हिसाब से लें coordinator जिसमें at उनको भी Everidge. खुशी हो। I तो work with our मैं इस Spanish-speaking कंपनी में partners, इवो रिच के and अंदर this मैं is अपने the reason स्पेनिश today I गंतव्य में have a समन्वयक Spanish का chat काम open, करती हूँ as और it's मेरा जो important for me स्पेनिश to चैट है वो realize, to बिल्कुल खुली understand है इस the समय, क्योंकि impressions of मैं ये our जानना Spanish चाहती हूँ partners कि and क्या colleague महसूस brothers. कर रहे हैं I हमारे am स्पेनिश also the member भाषा बोलने वाले I लोग am और also साथ ही the साथ head बाकी of the लोग भी। Average Corporate Webinar तो Department. मैं यहाँ पे एक Next slide, प्रमुख please. हूँ एवरेज कॉर्पोरेट वेबिनार संगठन विभाग की। Look, और आइए अगली स्लाइड पर as चलते you हैं। और understand, जैसे this कि आप is समझ पा रहे the हैं, first ये presentation पहली प्रस्तुति to है be held at जो noon कि Moscow time. And जो we कि आज decided मॉस्को समय to में bring दोपहर back में these आयोजित हो corporate रही है। presentations. हमने Why? निर्णय लिया कि हम ये जो And the कॉर्पोरेट reason प्रस्तुति is है इसको to दोबारा से give more आयोजित करेंगे। information to our उसका partners कारण ये है from the क्योंकि हम company. चाहते हैं कि कंपनी की ओर से Now, ज़्यादा जानकारी हमारे भागीदारों every को मिले। Saturday, तो we प्रत्येक will शनिवार hold हम corporate लोग presentations कॉर्पोरेट and प्रस्तुति corporate business आयोजित करेंगे presentations और to कॉर्पोरेट be delivered व्यवसाय by our प्रस्तुति ambassadors आयोजित करेंगे together जो with कि their हमारे leadership सभी council. राजदूत लोग Therefore, करेंगे। please invite तो your इसलिए newcomers, आप your कृपया partners, करके and सभी this न्यू is कमर्स the को webinar, the आप place and लोग the time निमंत्रण when हम you देते can हैं। learn the most interesting things about the और company. ये एक ऐसी It जगह won't है be जहाँ solely पर a आप presentation, सब कुछ but we will कंपनी share के the बारे में latest news, बेहतरीन the रूप से और हम लोग आपके साथ जो नवीनतम समाचार हैं वो आपको बताएंगे। तो आज मैं आपको अद्यतन दूंगी कि वाकई क्या खास खबरें हैं और क्या ताज़ा खबरें हैं, और ये वो खबरें हैं जो हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं और सभी सहभागी उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर भी देंगे और एनेट मार्टिसन भी होंगी और वो हमें बताएंगी कि क्या-क्या प्रशिक्षण देना चाहिए और एवरेज के साथ किस प्रकार से लोगों को जोड़ना चाहिए। आपको आज पता चलेगा कि किस प्रकार से आप अपनी जो प्रस्तुति है वो लोगों के सामने कैसे रख सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको सारी जो जो शनिवार हैं, हर महीने के शनिवार में मैं आपको बताऊँगी समय सारिणी कि क्या-क्या कॉर्पोरेट वेबिनार्स हमारे शनिवार को होंगे। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं, तो ये एक ऐसी खबर है जो सभी जानना चाहते हैं। मुझे काफ़ी प्रश्न भी मिलते हैं इस चीज़ को लेकर।
और आपको मालूम ही है कि एवरेज जो है वो इसमें अ, हमारे एक भागीदार हैं जो कि डिजिटल डबल इंक के साथ जुड़े हुए हैं, और इवोरेट जो है वो पूर्ण रूप से समर्थन भी देते हैं और इस परियोजना को काफी सहयोग भी देते हैं। तो इस कंपनी का जो मुख्य उत्पाद है सो डिजिटल डबल है, और जो विकास है इस उत्पाद का वो उतना प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है जैसा कि हमने आशा किया था इनके साथ शुरुआती समय में जुड़ने पर। और इसी वजह से हमें डिजिटल डबल इंक के साथ अपने पूर्ण सहयोग को रोकना या निलंबित करने की आवश्यकता पड़ी है, जब तक कि वो सभी नियम और शर्तें जो अनुबंध पे हस्ताक्षर हुई थी शुरुआत में उसको पूरा नहीं कर देते हैं। तो कृपया करके आप बस ये ध्यान दें कि जब डिजिटल डबल का सफल शुरुआत हुआ था, तो भी वहाँ एक ज़रूरत थी शुरुआती समय में कि हमें जाँच करनी थी कि किस प्रकार से ये उत्पाद कंपनी के भागीदारों को सहयोग देगा और सभी जो खामियाँ हैं उसको किस तरह से ये पूरा करेगा। तो जैसे ही हम ये जाँच पूरी कर लेते हैं डिजिटल डबल इंक के साथ, और अगर सब कुछ सुगमता से हो जाता है, तो हम इनके साथ जो हमारा सहयोग हमने शुरू किया था उसको दोबारा से शुरू कर देंगे, जिसको हम फिलहाल रोक रहे हैं। तो हम आपको यहाँ एक चेतावनी भी देना चाहते हैं। अगर कोई भी आपको कंपनी के बाहर से इस डिजिटल डबल का इस उत्पाद का अगर आपको प्रस्ताव देता है, तो आप ध्यान दें कि हमारी कंपनी के साथ फिलहाल इनका सभी सहयोग रोक दिए गए हैं, और आप इनके साथ अगर कोई भी आगे साझेदारी दिखाते हैं तो वो हमारी कंपनी के बाहर से होगा और इसमें हमारी कंपनी का कोई हाथ नहीं होगा। हालांकि हम सभी लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार के डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल तरह के उत्पाद हमारी कंपनी के साथ जुड़े, और हमें आशा है कि ये सभी नियम और शर्तों को पूरा करें और तब हम इनके साथ हमारे सहयोग को पूर्ण रूप से दोबारा शुरू करेंगे। तो कृपया करके आप जो हमारी न्यूज़ है बैक ऑफिस में, आप उसको ज़रूर उसका अनुसरण करें, उसको फॉलो करें, और वहीं पे आपको आगे की सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ पर एक और है समाचार का, वो ये है कि हम आपको आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर कोई प्राप्त होता है जो आपको ये कहे कि हम सपोर्ट टीम के सदस्य हैं, या हम यहाँ पे आपको कंपनी की ओर से फोन कर रहे हैं और कृपया करके आप हमें लॉग इन पासवर्ड ईमेल जो भी आपके खाते से जुड़ा है कृपया करके आप हमें दे दें। तो कृपया हम आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये जागरूक कराना चाहते हैं कि सपोर्ट टीम से आपको कोई भी फोन कभी नहीं करेगा जो आपसे आपका पासवर्ड लॉगिन और बाकी जानकारी मांगे। तो अगर आपको किसी भी स्थिति में कोई आपको फोन करता है और कहता है कि आप अपना निजी डेटा हमें दीजिए बैक ऑफिस से जुड़ा हुआ, तो आप तुरंत सपोर्ट टीम में संपर्क करें और उनको बताएं कि मेरे को ऐसे किसी स्कैमर ने फोन किया, और आप बहुत सतर्क रहें। किसी भी सूरत और स्थिति में अपनी निजी जानकारी किसी से भी आप ना बांटें, और खास करके ये जो आपकी कार्ड विवरण है जिसमें सीवीवी नंबर होता है कार्ड के पीछे, वो भी आप किसी को कतई और किसी भी सूरत में ना बताएं। तो अगली स्लाइड पे हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ही उत्सुकता से यूजी पे ग्रुप में हमारे व्यक्तिगत खाते को खुलने के लिए प्रतीक्षा अगर आप लोग कर रहे थे, तो ये सबसे ज्यादा एक ऐसा समाचार था जिसका सभी लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका जो यूजीपे ग्रुप का व्यक्तिगत खाता है सो अब खुला है, और वर्ल्ड सीआरयू की शुरुआत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, और उस उद्घाटन के साथ साथ जो
कुल बिक्री का 50% होगा वो CRU कार्यक्रम की संपत्ति में स्थानांतरित किया जाएगा और लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस 5% तक घटा दिया जाएगा। तो अब हमें 5% प्राप्त होंगे केवल लॉयल्टी कार्यक्रम के तहत, और जो लॉयल्टी कार्यक्रम है वो केवल अक्टूबर इस साल तक ही रहेगा। एंड्री होवरोतोव जी का कहना है कि बाद में एक मौका आप लोगों को मिल सकता है जहां आप लोग वोटिंग करें और हमें बताएं कि क्या आप लॉयल्टी कार्यक्रम प्राप्त करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम उसको वापस से पुनर्निवेश करेंगे संपत्ति के रूप में हमारी कंपनी में, और इस प्रकार से हम हमारे जो निवेश का पोर्टफोलियो है उसमें वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ CRU पॉइंट आपके प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जनवरी 31 तक। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप जागरूक रहें, क्योंकि जो विलंब हो रहा है स्थापना प्रक्रिया में हमारी भुगतान प्रणाली में, इसकी वजह से हमने ये निर्णय लिया है कि हम विस्तार करेंगे वर्ल्ड CRU के विकास के चरण का 15 फरवरी तक। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी भागीदारों को ये समझाएं कि इसमें विस्तार हो रहा है 15 फरवरी तक, और 15 फरवरी के बाद में जितने भी पैकेजेस होंगे, जितने भी आपके पैकेज होंगे जिनमें CRU अंक शामिल होंगे, हमारे पास पैकेजेस तो होंगे लेकिन उनमें CRU अंक शामिल नहीं होगा। केवल जो इंस्टॉलमेंट वाले जितने भी पैकेज हैं और उनके अंदर नहीं होगा। और ये जो UG पे ग्रुप है उसके व्यक्तिगत खाते में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना कि केवल एक मुख्य खाता होगा जिसका उपयोग किया जाएगा पैकेज के भुगतान के लिए, और एक सर्टिफिकेट अकाउंट होगा जो कि आपका शेष राशि यानी बैलेंस दिखाएगा वर्ल्ड CRU का, उसका उपयोग किया जाएगा। और जो टॉपअप है वर्ल्ड CRU का, जो आपका व्यक्तिगत खाता है यूजी पे ग्रुप का, मैं क्षमा चाहती हूँ कि यूजी पे ग्रुप के बारे में आपको बताना था, उसमें जो टॉपअप है उसके लिए आपको अतिरिक्त माध्यम से आप टॉपअप कर पाएंगे वीजा या मास्टर कार्ड से, और जो कमीशन है वो 6.5% से शुरू होगा। और इससे पहले क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस और इवोरिच बैक ऑफिस और निजी निवेशक अकादमी का जो बैक ऑफिस है उसमें हम ट्रांसफर करते थे इन बैक ऑफिसेस में, लेकिन जो यूजी पे ग्रुप है उसके अंदर केवल आपको टॉपअप करना होगा, और वो भी आपको अपने व्यक्तिगत खाते से टॉपअप करना होगा, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है अगर आप चाहते हैं उसके अंदर वर्ल्ड CRU टोकन बढ़े, तो इसके लिए आप एक सदस्य बन सकते हैं एलीट क्लब का, और इस तरह से आप 11 से 100% तक आप जो खरीदे गए पैकेज में WCRU की संख्या है उसमें बढ़ाने में आप सक्षम होंगे अगर आप एलीट क्लब में शामिल हो जाते हैं। तो ये जानकारी हम आपको देना चाहते थे। तो जितने भी सदस्य हैं एलीट क्लब के, वो सदस्य मतलब सभी लोग जो हैं एलीट क्लब के सदस्य बन सकते हैं जब आप प्रवेश करेंगे ग्लोबल UG पे बैक ऑफिस में। वहां पर आपको एक बटन प्राप्त होगा जिसपे लिखा होगा कि आप एलीट क्लब में सदस्य बने। उस पे क्लिक करके आपको एक ऐसे पृष्ठ पे भेजा जाएगा जहां पे आपको पैकेजेस की सूची देखने को मिलेगा, जो सामान्य यानी स्टैंडर्ड पैकेज हैं वो भी देख पाएंगे, और आपको एक ऐसी सूची भी मिलेगी पैकेजेस की जब आप सदस्य बनेंगे एलीट क्लब के। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या अंतर है, क्या बड़ा अंतर है, और क्या लाभ है एलीट क्लब के सदस्यों को जो प्राप्त होता है। तो जो हमारे मॉडरेटर्स हैं वो आपके साथ चैट के अंदर एक लिंक को साझा करेंगे और आप वहां जाके एलीट क्लब के अंदर अपनी सदस्यता बना सकते हैं
और आप बस याद रखें, जो एलीट क्लब है उसका सदस्यता शुल्क में उतार चढ़ाव हो सकता है। पहले कुछ महीनों में ये 100 इकाइयों का होगा, जहां एक इकाई का मतलब $1 है। और जो पहले 2 या 3 महीना होंगे इसके बाद में, यानी कि लगभग 3 से 6 महीना में जो सदस्यता शुल्क है वो आपको 1000 इकाइयों की पड़ेगी। और इसके बाद में वो आपको 10,000 इकाइयों तक बढ़ती हुई भी मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत बढ़िया समय है कि आप एलीट क्लब का फटाफट से सदस्य बन जाएं, केवल और केवल 100 इकाइयों यानी 100 यूनिट का शुल्क का भुगतान करके। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और इसके साथ साथ वर्ल्ड सीआरयू के उद्घाटन के साथ कुछ परिवर्तन किए गए हैं हमारे वीआईपी क्लब में। आप जानते हैं कि अनुग्रह अवधि यानी ग्रेस पीरियड आपको दिया गया था, और जो प्रत्येक पंजीकृत सदस्य या उपयोगकर्ता है वो 3 से 6 महीना के अंदर इससे लाभ उठा सकता था। और अब 18 जनवरी की शुरुआत से एक पूरी वीआईपी क्लब सदस्यता आपको खरीदनी पड़ेगी। वो लोग जो कि चाहते हैं कि वो पैकेजेस को खरीदें जिसके अंदर सीआरयू अंक भी उन्हें प्राप्त हो, या अगर वो चाहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट कार्यक्रम का फायदा उठा सकें, या अगर वो चाहते हैं कि एक ऐसा पैकेज उन्हें मिले जिसमें सीआरयू अंक शामिल हो। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए यहाँ ध्यान देना कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी विपणन योजना के तहत एपीआई और इवो रिच के माध्यम से आपको एक सदस्य बनना होगा वीआईपी क्लब का, और इन सभी कार्यक्रमों में से जिनमें सीआरयू अंक शामिल हैं, अगर आप काम करते हैं, मान लीजिए अगर आप खरीदते हैं पैकेजेस को जिनके अंदर कोई सीआरयू अंक नहीं है, तो ऐसे में आपको सदस्यता शुल्क की जरूरत नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि जो वीआईपी क्लब है उसमें बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण होते हैं और बहुत सारी छूट आपको यहाँ पे प्राप्त होती हैं। कई बड़े सारे प्रचारों के बारे में आपको पता चलता है जो केवल वीआईपी क्लब सदस्यों के लिए ही होते हैं। और अब हमारे जो मॉडरेटर हैं वो आपके साथ एक लिंक साझा करेंगे चैट बॉक्स में, जिसका अनुकरण करके आप अपनी सदस्यता खरीद सकते हैं वीआईपी क्लब में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको बहुत सारे लाभ यहाँ से प्राप्त होंगे अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य बनेंगे तो। और बैक ऑफिस के अंदर वीआईपी क्लब मेंबरशिप की भुगतान करने के लिए एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप टॉप अप कर सकते हैं अपने खाते को, और वो है बैंक ट्रांसफर इटली के माध्यम से। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना इनवॉइस यानी चालान का निर्माण करना है, बैंक ट्रांसफर करना है, और आपको पुष्टिकरण की जो स्लिप है, बैंक रिसिप्ट है, वो आपको चालान अनुभाग अपने बैक ऑफिस के अंदर वहां जाके आपको जोड़ देनी है, यानी इनवॉइस सेक्शन के ऊपर आपको बैंक रिसिप्ट को जोड़ना है। तो आप याद रखें कि जब आप अपना जो भुगतान है उसे उसकी पुष्टि कर लेते हैं यानी कंफर्म कर लेते हैं, तो आप याद रखें, बिल्कुल ना भूलें कि वहां एक रेफरेंस की फील्ड है, वहां पे आप इनवॉइस का नंबर डालें, और कुछ भी अपनी मर्जी से बनावटी चीज वहां पे ना डालें, बल्कि वहां पे केवल आप चालान का नंबर यानी इनवॉइस नंबर डालें, ताकि जो हमारी कंपनी है वो फटाफट से आपके पेमेंट को ढूंढ निकाले और जल्दी से आपके जो भी ट्रांसफर है बैक ऑफिस में करना सो कर दें। अगली स्लाइड पर चलते हैं। आप अभी से जानते हैं कि हम लोग एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से गुजर रहे हैं जहां हम पंजीकरण कराना चाहते हैं हमारे भुगतान प्रणाली को ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम में। और ये महत्वपूर्ण है कि आप जाने कि जब भी आप पंजीकरण करते हैं तो जो भी निर्देश हैं आप उनको ध्यान पूर्वक से पढ़ें,
और हमारे मॉडरेटर एक और लिंक आपके साथ बांटेंगे, एक और लिंक देंगे जिसके माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं पेमेंट सिस्टम में। और इस पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप टॉप अप कर सकते हैं अपने खाते को, यूजीपे खाते को। और ये महत्वपूर्ण है कि आप ये जाने कि ये जो उपकरण है, यानी जो आपका बैक ऑफिस है ग्लोबल यूनिट पे और ग्लोबल यूजी पे, उसको आप सिंक्रोनाइज कर सके। तो कृपया करके जो ईमेल है वो ही इस्तेमाल करें जिसको आपने अपने बैक ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किया था। और इसी तरह से जब आप अपने ही बैक ऑफिस का ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और यूजर नेम डालते हैं, तो आपका यूजी पे बैक ऑफिस भी सिंक्रोनाइज हो जाता है आपके बैक ऑफिस के साथ। तो हमने एक और भुगतान प्रणाली को जोड़ा है यूजी पे बैक ऑफिस के अंदर, जिसके माध्यम से अब आप टॉप अप कर पाएंगे केवल 1 से 5 मिनट के अंदर। लेकिन आपको करीब 6.5% का कमीशन का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। और इसलिए आपको ये जो भी निर्देश है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये रूसी बोलने वाले लोगों के लिए है। और आप अपने जो भी विदेशी पासपोर्ट है, जो भी आपके पासपोर्ट है, सो ही आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो आपको लैटिन अक्षरों में उसका उपयोग करना है। और कृपया करके सभी निर्देशों का आप पालन करें आगे बढ़ने से पहले। और अगर आप चाहते हैं कि अतिरिक्त बोनस का आप लाभ उठा सकें जो भी हमारी कंपनी आपको देने जा रही है, तो इसके लिए हमारे पास जबरदस्त विपणन योजना है, जिसके तहत हम सभी को बेहतरीन बोनस प्राप्त होते हैं। और जो न्यू ईयर का उत्सव जब हमारी कंपनी ने मनाया, उसके उपलक्ष्य में कंपनी ने आप लोगों को एक और मौका दिया है कि आप ज्यादा कमा सके। और हमारा एक प्रचार चल रहा है लगभग 1 साल से, और इस साल वो सितंबर में समाप्त कर दी जाएगी। और उस प्रचार का नाम है योग्यता के लिए एक्सप्रेस बोनस क्वालिफिकेशन। और इसके तहत आप बेहतरीन बोनस और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ जनवरी प्रचार भी आपका इंतजार कर रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें वो सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पंजीकरण किया है जनवरी में। तो अगर आप 15 दिन के भीतर अगर आपको एजेंट बनना है, तो इसके अंदर आपको मार्केटिंग प्लान के तहत तो बोनस प्राप्त होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको अतिरिक्त 200 इकाइयां भी प्राप्त होंगी। और साथ ही साथ 3500 CRU अंक भी प्राप्त होंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना में शामिल होना चाहिए। अपने अपने जो व्यक्तिगत निवेश है 200 इकाइयां प्राप्त करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको 2 भागीदारों की जरूरत है जो कि 200 यूनिट लगाएं कंपनी के अंदर, और उनको वो भी कुछ पैकेज को खरीद करे जिसका जो न्यूनतम शुल्क है वो कम से कम 50 यूनिट हो। और ऐसे करके आपको कुल 4 लोगों की जरूरत है। आप एजेंट बन जाएंगे और आपको 200 यूनिट प्राप्त होंगे बोनस के रूप में, और 3500 CRU अंक प्राप्त होंगे, जिसकी लगभग कीमत 1000 यूनिट के मूल्य पे वरना मिलती है। तो इस महीना के अंत में अगर आप एक सलाहकार बनना चाहते हैं या बन जाएंगे, तो ऐसे में आपको विपणन योजना के तहत तो लाभ प्राप्त होगा ही कि उसके साथ साथ आपको 1000 यूनिट और 35,000 CRU अंक भी प्राप्त होंगे। तो ये बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए कि आप अपने राजस्व का विकास कर सके, क्योंकि अभी वो समय चल रहा है जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। तो हमारी कंपनी आपको मौका दे रही है कि आप कंपनी में आए और खूब आय कमाएं। साथ ही साथ वो सभी भागीदार जो हमारी परियोजना का हिस्सा बने हैं,
कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ से शुरू होना है, पहला कदम कौन-सा उठाएँ, कैसे आगे बढ़ें और उन सभी भागीदारों के लिए हमने बहुत ही दिलचस्प प्रशिक्षण का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे इस व्यवसाय में आगे बढ़ना है। यहाँ के इसके करीब 4 स्तर हैं, जो कि पहले स्तर में आपको बताता है कि अपने लक्ष्यों को किस तरह से आपको निर्धारित करना है, कैसे आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। ये मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था समझना कि मेरा सपना क्या है, मैं करना क्या चाहती हूँ, बढ़ना कहाँ चाहती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग हमारे सारा जीवन टिक कर काम करते हैं और जो हमारी जो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्तोत्र होता है वो ये होता है कि कैसे हम इतना कमाएँ कि जो हमारे सभी खर्चों को पूरा कर सके। और हमारे क्या लक्ष्य हैं, कैसे उन तक अपनी पहुँच बनानी है और आखिरकार ये लक्ष्य हम बना किसके लिए रहे हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं एक भेड़-चाल में फँस जाते हैं और कुछ भी बदलता नहीं है, सारा जीवन ऐसे ही कट जाता है और फिर अंत में सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट का समय आ जाता है और हमें लगता है अरे ये जीवन तो समाप्त होने वाला है। मैं तो भई किसी और के जीवन में, किसी और के जीवन को पूरा करने में, किसी और के सपने को पूरा करने में ही सारा जीवन लगा रहा या लगी रही और अपने सपने तो मैं पूरा कर ही नहीं पाया। तो अभी मेरा जो लक्ष्य है, मैं ये देखती हूँ कि जब मैं पीछे मुड़कर देखूँ, तो मैं ये कहूँ अपने जीवन के अंत में कि क्या बात है, मैंने कर दिखाया। मेरे जो भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे, सो मैंने पूरे कर लिए। और और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने लक्ष्य साधते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से साधें और उसका पहला स्तर है कि आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उनको साधें। अगर आप पहला स्तर नहीं करेंगे, तो आप दूसरे स्तर तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास 4 स्तर हैं और आप पहला छोड़ के दूसरे पे आ जाएँ या तीसरे पे आ जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ना, जैसे आप विद्यालय के अंदर आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हो और उसके बाद आप सीधा आप जो हैं आप स्नातक बनने की कोशिश करें, तो ये नहीं हो सकता कि आप जब तक 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हायर सेकेंडरी नहीं कर लेते हैं, तब तक आप ग्रेजुएशन के लिए या स्नातक के लिए नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको कदम दर कदम बढ़ना पड़ेगा। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास तीसरा स्तर और चौथा स्तर भी है और इन स्तरों के अंदर आप पूर्ण रूप से आप अपनी पूर्ण रूप से जो पाठ्यक्रम है आप उसमें खो जाएँगे, आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से एक लीडर बन सकते हैं, एक सफल प्रबंधक बन सकते हैं, आप अपनी टीम का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जो कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज आप कह सकते हैं कि मैं तो मैनेजर हूँ, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो लोगों को सँभाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, ये पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में ये भी सिखाया गया है कि आप कैसे सुनें। हम लोग हमेशा ज़्यादा बोलते हैं लेकिन हम सुनते नहीं हैं या यूँ कहें कि हम सुनना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर कैसे सुनना चाहिए ये भी बताया गया है। आप किस प्रकार से अपने पोर्टफ़ोलियो का जो निवेशक पोर्टफ़ोलियो है उसका आप विविधीकरण कैसे कर सकते हैं, डाइवर्सिफ़िकेशन कैसे कर सकते हैं, ताकि कल को चाहे कुछ भी हो, आपका जो पोर्टफ़ोलियो है वो वहीं का वहीं रहे। आपको पता चलेगा कि जो हमारी जो न्यू का जो लक्ष्य है, जो आर्थिक क्रांति का जो लक्ष्य है, वो कैसे प्राप्त होगा। हम आपको अपने पारिस्थितिकी तंत्र एवोरिच का पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम भी आपको बताएँगे और उसके बारे में समझाएँगे। आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे पार्टनर्स को वाक़ई उन हमारे सहमालिकों को क्या चाहिए। तो अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अ, हमारे कुछ सत्र होते थे अ, जो कि मंगल को और बृहस्पतिवार को होते थे, तो वो हम लोगों ने अभी रद्द कर दिए हैं क्योंकि हम लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर शनिवार को हम लोग अपने जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जो राजदूत हैं, उनका जो प्रशिक्षण है, वो होगा।
हम लोग अपने इन राजदूतों की जो जो ये मीटिंग है उसको हम 12 भाषाओं में उनका अनुवाद करते हैं। तो 12 तारीख को हमारे पास राजदूतों का के लिए एक सत्र होगा और लीडरशिप काउंसिल का एक सत्र होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी हों, आप इसको बिल्कुल भी ना इसको छोड़िए और के साथ बनिए, क्योंकि आप एम्बेसडर काउंसिल के आप हिस्सा हैं और आप स्थानीय लीडरशिप काउंसिल से भी जुड़े हुए हैं। तो आप जो हैं जितने भी प्रशिक्षण हैं, आप देखेंगे कि जो प्रस्तुति है वो आपकी क्षेत्रीय भाषा में है और अगर हम स्पेन में हैं तो स्पेनिश में प्रस्तुति होगी, अगर आप भारत में हैं तो हिंदी में प्रस्तुति होगी। तो ये आपको बताना जो ज़रूरी है। कई बार आप लोगों को ये भी लगता है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ जुड़िए, प्रशिक्षण के साथ जुड़िए और उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और अब एनेट मार्टिनसन हैं जो कॉर्पोरेट प्रेज़ेंटेशन या प्रस्तुति देंगी। तो अब हम लोग अपनी प्रशिक्षण को शुरू करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना अपना नोटपैड, पेन, पेंसिल अपने साथ ले लीजिए और हम लोग उसको शुरू करते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। क्योंकि बहुत आपको जो है जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि जो एवरेज की जो जो प्रस्तुति है, उसको आप किस प्रकार से तरीके से, सलीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत करने का सही तरीका क्या है? तो मैं एनेट को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी और एनेट आपको मैं उनका थोड़ा-सा परिचय दे दूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि कितने शीर्षक हैं उनके पास। अ, वो वाइस प्रेज़िडेंट है, उपाध्यक्ष हैं एवरेज एफ़िलिएट प्रोग्राम की। साथ ही साथ वो एवरेज की जो परियोजना प्रबंधक हैं और वो जितना भी कंटेंट है जो बन रहा है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का जो हिस्सा बनेगा, वो ये विकसित कर रही हैं। साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हैं ही और ये निजी निवेशक भी हैं। ये हमारे सभी सहमालिकों अ, की मदद करती हैं। ये खुद भी काफ़ी भाषाएँ बोलती हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप इस प्रशिक्षण के बाद आप वो प्रश्न इनसे पूछ सकते हैं प्रस्तुतियों के बारे में। तो अब मैं जो है एनेट मार्टिनसन को यहाँ बुलाना चाहूँगी। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ये लोगों को विकसित करने में ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो ये मदद बहुत करती हैं। तो अब एनेट मैं आपको ये मंच सौंपना चाहूँगी और इसी के साथ ये मंच आपका हुआ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं से, तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि दीजिए। धन्यवाद। और यहाँ पर लोग अगर धन्यवाद रंजीत जी, आपका नाम प्रेमचंद जी, धन्यवाद और दयानंद जी, धन्यवाद आपकी प्रति पुष्टि का। तो अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप लोग जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, आप उसको ज़रूर लिखें और साथ ही साथ जो आपके प्रश्न होंगे, वो सत्र के अंत में हम ज़रूर लेंगे। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद। तो आज की जो प्रस्तुति है वो व्यवसाय से प्रासंगिक है और आपका बहुत सारे जो हमारे सहमालिक हैं वो इस प्रस्तुति को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और ये बहुत एवरेज उत्पाद प्रस्तुति से मिलती-जुलती है। और उस प्रस्तुति में आपको और इस प्रस्तुति में आपको वक़्त का बहुत ध्यान देना है और जो समय सीमा है, उसके साथ आपको बने रहना है। तो हम ज़्यादा जो ये जो व्यापार प्रशिक्षण है या बिज़नेस ट्रेनिंग है,
ये हम लोगों को बताना है कि वो किस प्रकार से हमारे साथ मिलकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ही तरह के पार्टनर्स हैं, सक्रिय और असक्रिय। तो देखिए कोई बहुत सख्त नियम या कोई शर्तें शिक्षण के लिए, लेकिन मैं आपको जैसे-जैसे हम लोग स्लाइड पे आगे जाएँगे, मैं आपको इनके बारे में बता पाऊँगी। और कुछ लोगों ने शायद इसको देखा होगा क्योंकि ये बैक ऑफ़िस में भी उपलब्ध है कि और वहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि ये प्रस्तुति किस प्रकार देनी है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एवरेज की प्रस्तुति है और व्यापार प्रशिक्षण भी है और आप सभी की क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवादित है बैक ऑफिस में। और आप देखेंगे अंग्रेजी के साथ-साथ अरेबिक, फ्रेंच प्रस्तुतियाँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपकी भाषा वहाँ बैक ऑफ़िस में उपलब्ध नहीं है, तो आप अंग्रेज़ी प्रस्तुति का सहारा लीजिए और हम जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा और भी हम भाषाओं में इस प्रस्तुति का अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिए बैक ऑफ़िस में अगर आप प्रोमो मटेरियल पे जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध है। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने मीरा सुरजिकोवा की चित्र लगाया हुआ है। तो जब आप प्रस्तुति देंगे तो आप अपना एक फ़ोटो और साथ ही अपना नाम और अपना परिचय ज़रूर लिखेंगे इस स्लाइड के ऊपर। आप बताएँगे कि आपका स्तर क्या है कंपनी के अंदर, आपका क्या अनुभव है, आप और कोई चीज़ जो आप बताना चाहेंगे इस स्लाइड के ऊपर। तो तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि मीला असलियत में ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो अब मुझे ये आपका परिचय वाली जो स्लाइड है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं बताना चाहिए आपको, आपको पता ही है। आप ये बता सकते हैं कि आप लोगों की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, लोगों ने आपकी कैसे मदद की, आप किस प्रकार आपने अपने जो आपके सपने हैं वो पूरे किए और आप ये भी बोल सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपका सफ़र रहा इस कंपनी के अंदर। यदि आप असक्रिय थे, तो आप सक्रिय कैसे बने और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वक़्त ना बिताइए। तो अगर जो एवरेज की जो प्रस्तुति है, वो 20 मिनट की है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लेती हूँ। लेकिन आप ये ज़रूर देखिए कि आप बहुत ज़्यादा इसको ना खींचे। आप कितना लोगों को बताना चाहते हैं, कितनी जल्दी बताना चाहते हैं, ये उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारांश में अपने बारे में बताएँगे 2 या 3 मिनट के लिए और आप अगली स्लाइड के ऊपर चल पड़ेंगे। तो अगली स्लाइड जो है उसके अंदर प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया गया है कि आप लोगों को क्या बताएँगे। आप स्लाइड को पढ़ सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं। लोग जो हैं वो क्यों आपके साथ जुड़े हैं, वो क्यों आपकी आज की प्रस्तुति में आपके साथ जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई तो कारण ज़रूर होगा और वो क्यों आए हैं इस कंपनी के अंदर। आप बता सकते हैं कि लोग किस प्रकार अपने सपनों को यहाँ पर आकर साकार कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कैश फ्लो चतुर्थांश के ऊपर चलते हैं, क्वाड्रेंट के ऊपर चलते हैं। हो सकता है कि वो एवरेज कॉर्पोरेट प्रेज़ेंटेशन में वो इसको समझ नहीं पाए हों, तो आप इसको थोड़ा-सा अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताएँगे और उसके बाद आप लोगों को विकल्प बताएँगे। आप बताएँगे कि किस प्रकार से आप वो आय प्राप्त कर सकते हैं, कैसा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वो आप बता सकते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान 90 दिन का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वो किस प्रकार से वो पूछ सकते हैं। तो अगर आप एवरेज प्रस्तुति के अंदर अगर आप शुरू करते हैं और उसके बाद प्रस्तुति खत्म करने के बाद लोगों को मौका देते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो जब आप प्रशिक्षण देते हैं, ये वाला प्रशिक्षण देते हैं, व्यवसाय प्रशिक्षण देते हैं, तो आप हर स्लाइड के बाद लोगों से पूछ सकते हैं, ताकि वो आपसे जुड़े रहें और अगर उनके वो मन में कोई प्रश्न आते हैं, तो वो आप वहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि
कैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो पहली बार आपके पास आए हैं या वो और प्रशिक्षण कर चुके हैं? उनको और प्रशिक्षण की ज़रूरत है या कुछ स्पष्टता की ज़रूरत है या कुछ समझ की ज़रूरत है कि वो किस प्रकार से जो वो व्यवसाय हैं, वो हमारी कंपनी के साथ बना सकते हैं। जैसा कि गैलीना ने कहा कि हम बहुत सारे पाठ्यक्रम को विकसित कर रहे हैं और ये इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि जो लोग जो हैं वो जैसे ही हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ते हैं, उनको पहले स्तर पर ही नतीजे प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार से उसके बाद वो लोकल या स्थानीय लीडर या वो वैश्विक लीडर या किस स्थिति में हमारी कंपनी में को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय प्रशिक्षण जो एवरेज के लिए है, मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएँ, लेकिन हाँ, आप उनको एक पूर्ण रूप से, एक पूर्णता, एक विचार उनको दे सकते हैं कि किस प्रकार से इस कंपनी में रहकर वो अपने व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं कि लोगों के क्या सपने हैं। आप पूछते हैं कि उनके अनुभव क्या हैं सपने साकार करने के लिए। मैं हमेशा अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं जब भी मैं संभावित सहमालिकों से बात करती हूँ, तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आपके सपने क्या हैं? और बहुत बार वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे बहुत ही अटपटी नज़रों से मुझे देखते हैं कि सपने कौन सपने देखता है आजकल? किसके सपने पूरे होते हैं? तो उस तरह के लोग आपको जब देखते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उनको बताएँ और इस तरफ प्रेरित करें और लिखने पर प्रेरित करें कि उनके जो सपने हैं वो क्या हैं? और देखें कि वो उनके सपने बड़े हैं या छोटे हैं और उनके अंदर ये एक चित्र बना दें कि वो ये सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक चित्र बना दें कि क्यों उनको इस व्यवसाय को के साथ जुड़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग आज अपनी असलियत की तरफ देखते हैं, तो लोग सिर्फ़ काम और इसलिए करते हैं ताकि उनको वेतन मिल सके और वेतन मिलने के बाद वो बिल का भुगतान कर सकें। वो वाक़ई सपने नहीं देख सकते। उनकी जो अपनी एक सोच है, वो एक छोटी एक कुएँ की सोच बन के रह जाती है। तो मुझे यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है या कि किस प्रकार से आप अपने सपने देख सकते हैं। लोगों को अपने सपने दिखाने के लिए देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर बताना है कि लोग क्यों आपके साथ जुड़े। शायद आप ये भी बता सकते हैं कि आप क्यों इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, आपके क्या सपने हैं, आपके क्या लक्ष्य हैं। आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपके सपने यहाँ साकार हुए और उनके भी सपने जो हैं वो प्रत्याशित रूप से साकार होंगे। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी जो कि बहुत ही बढ़िया लेखक हैं और मैं ये इस स्लाइड के साथ कैसे संबंध बनाती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं असलियत के बारे में बात करती हूँ और बहुत सारे लोग सपने भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास ही नहीं होता कि वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो सिर्फ़ आज के लिए, वर्तमान के लिए जीते हैं। तो बहुत सारे उनमें से जो लोग हैं, वो जो हैं, वो इस चतुर्थांश के बाएँ हिस्से की तरफ रहते हैं। वो शायद 2 तरह के नौकरियाँ करते हैं और वो ज़्यादा बड़ा नहीं सोच सकते। फिर उसके बाद व्यवसायी जो हैं या जो उद्यमी हैं, वो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के लिए काम करते हैं, वो अपने व्यवसाय के लिए काम करते हैं। वो शायद कर्मचारियों से एक स्तर ऊपर तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या वो लोग अपने सपने पूरा कर सकते हैं? नहीं। अब लोग जो सपने पूरे करते हैं वो इस चतुर्थांश के दाईं तरफ हैं और वो है व्यवसायी कि किस प्रकार से व्यवसायी जो है वो अपने सपने पूरे करते हैं और सबसे बड़े हैं निवेशक क्योंकि निवेशकों को पता है कि वो कैसे अपने जो पैसे हैं वो गुणा कर सकते हैं उनके पास ये मानसिकता है कि वो किस प्रकार अपने सपने पूरे कर सकते हैं और वो इस प्रकार से निवेश करते हैं कि उनके सपने पूरे हो सकें और वो इस प्रकार से जीते हैं
तो आप लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए ये कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस चतुर्थांश के बाईं तरफ हैं, तो आप उसकी दाईं तरफ नहीं आ सकते हैं। आप आ सकते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका आपने सिर्फ़ सपने देखे हैं। तो आप यहाँ पर लोगों को बताते हैं कि वो किस प्रकार से व्यवसाय के मालिक बन सकते हैं, वो सीख सकते हैं कि उद्यमी कैसे बना जाता है, वो आय के अतिरिक्त स्रोत बना सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। और अगर वो इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, तो उनके जो भविष्य में जो सपने हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। तो आप अपना अनुभव यहाँ डाल सकते हैं, आप अपने रोचक तथ्यों को रख सकते हैं, रोचक अनुभव को यहाँ पे आगे रख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप एक निवेशक बन सकते हैं और इसके लिए उनको शायद एक छोटा-सा कदम ही उठाना है, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या रॉबर्ट कियोसाकी हमारे सहमालिक हैं? क्या हमारे साथ हमारे समुदाय का हिस्सा हैं? अभी तक तो नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत शीघ्र क्या पता हो भी जाएँ। तो अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि एमएलसीआई क्यों बेहतर है उद्यमियों के लिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एवरेज परिस्थिति तंत्र के बारे में बताते हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोग कानूनी विभाग का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो स्पष्टता दे सकें कि हम किस प्रकार से कि एवरेज परिस्थिति तंत्र वाकई क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कुछ परिस्थितियों में और मैंने भी ऐसा कई बार कहा है कि यहाँ पर हम लोग जो हैं अ, सही तरीके से कानूनी शब्दों के साथ एवरेज परिस्थिति तंत्र को नहीं बता पा रहे थे। तो जैसे ही कानूनी विभाग हम लोगों को जानकारी देगा, तब वैसे ही हम आपको ये जानकारी आगे देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को गुमराह ना करें, हम लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें या गलत तरीके से हम इसको ना बताएँ। क्योंकि ये अगर आप ये मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर सभी कंपनियों के पूर्ण रूप से हम लोग उनके क्या बोलते हैं कि हम लोग उनको ओन नहीं करते, हम लोग उनके पूरी रूप से ये हमारे हमारे नहीं 100% हमारी नहीं है। और इसीलिए शायद सोमवार तक या शनि या मंगलवार तक हम लोगों को कानूनी विभाग से पता चलेगा कि किन शब्दों का हम लोगों को इस्तेमाल करना है और हम लोग इस इकोसिस्टम को किस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को वाकई सही वाक्यों के बारे में जो कि कानूनी रूप से सही है, वो बतानी है ताकि कल को कोई आकर हमें उँगली ना उठाए और ये कहे कि आपने गलत जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हम लोग डिजिटल डबल को अपने पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा मानते हैं? जी हाँ, हम मानते हैं और डिजिटल डबल्स के साथ हमारा जो पार्टनरशिप है वो चल रहा है और हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं उनका, ताकि वो पूर्ण रूप से अपने नियम और शर्तें हम लोगों को आज अंत तक दिवस के अंत तक बता दें। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हम लोगों को ये बताएँ कि हमारे पास 6 अलग तरह की कंपनियाँ हैं, अलग तरह की परियोजनाएँ हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएँ जो हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और वो कार्यान्वित हैं, जैसे कि एपीआई और यूजीपे ग्रुप। लेकिन कुछ जो परियोजनाएँ हैं या जो कंपनियाँ हैं, वो अभी आखिरी सत्र में हैं इस विकसित होने में। तो हो सकता है कि हम लोग कुछ अपने अगले वेबिनार तक या प्री लॉन्च जो इन कंपनियों का जब हम प्री लॉन्च करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगी। लेकिन जब आप प्रस्तुति दे रहे हों, तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से या बहुत ज़्यादा विस्तार से इन कंपनियों के बारे में ना बताकर आप सारांश में बताएँ। आप दिखा सकते हैं कि हमारी कंपनी के छतरी के अंदर हमारे पास ये परियोजनाएँ हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास वास्तविक ज़िंदगी में भी हम एक से ज़्यादा नौकरियाँ करते हैं
और ये हमारे लिए एक बड़े दबाव का कारण भी बनता है। और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में 6 विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं और जिनको हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ विकसित हो चुके हैं और कुछ निकट भविष्य में पूर्ण रूप से विकसित हो जाएँगे। तो अब मैं कैसे कह सकते हैं कि ये 6 परियोजनाएँ या 6 कंपनियाँ हैं, जिनसे वो आय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आय आज प्राप्त करें या फिर भविष्य में। तो यहाँ पर किसी ने बोला है कि रोडा हमसे पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि जो कानूनी विभाग है वो हमें वाक्यांश दे दे। लेकिन मैं रोडा आपको बताना चाहूँगी कि जब आप बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन देते हैं, व्यावसायिक प्रस्तुति देते हैं, तब उसके अंदर आप बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप कुछ चीज़ों को गलत नहीं बोल सकते, गलत दिशा नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, आप ये बता सकते हैं कि ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और यूजीपे ग्रुप और मैं कानूनी विभाग से ज़रूर पूछूँगी कि किस प्रकार से हम लोग सारांश में यूजीपे ग्रुप के बारे में भी बता सकते हैं और उसकी स्लाइड के बारे में बता सकते हैं। और एक और उत्पाद प्रस्तुति होगी यूजीपे के बारे में, जो कि यूजीपे के प्रोजेक्ट मैनेजर स्वयं देंगे और वो प्री रिकॉर्डेड प्रस्तुति होगी। तो वो प्रस्तुति जो है वो ऐसी होगी कि आपके लिए वो प्रस्तुति आप नहीं देंगे बल्कि वो आपके लिए भाषा में अनुवादित की जाएगी और आप उसको सिर्फ आप प्ले करेंगे। तो ताकि आप कुछ गलत ना बोलें और ये प्री रिकॉर्डेड होगी और हमारे कंपनी के लीडर या एम्बेसडर जो हैं वो इसको इसके अंदर पूर्ण रूप से भागीदार रहेंगे और मैं आपको इसके बारे में बहुत शीघ्र बताऊँगी। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये बताती है कि हम लोग क्यों अलग हैं, हम क्यों उत्कृष्ट हैं, अद्वितीय हैं। तो यहाँ पर शायद हमें पिक्चर जो है वो बदलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैफ़े की पिक्चर लगी है, एडु कैफ़े की पिक्चर लगी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर बताएँगे कि यहाँ पे हम बताएँगे रेस्टोरेंट के बारे में। हम लोग आप एडु कैफ़े का एक उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि वो इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और आप एमएलसीआई के बारे में बता सकते हैं ताकि और ये भी बता सकते हैं कि वो एमएलसीआई जो मंच है वो आपको एक मौका देता है कि आप व्यवसाय के मालिक बन सकते हैं और आप पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो पूरा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हो या किसी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। तो अगर आप पूर्ण रूप से पेशेवर बनना चाहते हैं, तो ये मौका आपके पास है, जो आपके पास सरल रूप से दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग सह-मालिक भी बन सकते हैं और जब आप इनको ये चीज़ें बता देते हैं, तो और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि जब वो क्लाइंट बन जाते हैं या वो ग्राहक बन जाते हैं और वो सिर्फ़ वो एड्यू कैफ़े का ही सहमालिक बनना चाहते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। तो अगर वो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो सिर्फ़ डिजिटल डबल का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी और उत्पाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी परियोजना का हिस्सा बनते हैं। वो पूरे इकोसिस्टम का या पारिस्थितिकी तंत्र का के सहमालिक नहीं बन पाते हैं। अगर उनको सहमालिक बनना है पूरे के पूरे एवरेज का, तब उसके लिए तब आपको जो है डब्ल्यू क्रू लेना पड़ेगा और उस हिसाब से आप जो है इस पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण रूप से सहमालिक बन सकते हैं। तो पहली फरवरी से जो लोग हमारे अकेडमी में जो जो हमारे अकेडमी के साथ जुड़ते हैं, तो वो हमारे सहमालिक और वो क्लाइंट बनते हैं और जब इस तरी वो ये सहमालिक बनते हैं अगर वो यूजी पे के उत्पाद खरीदते हैं तभी वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन पाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन-कौन से ब्रांड हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जिसके जिसके बारे में हमने एवरेज प्रस्तुति में बताया भी है और ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम आपको फिर से बताएँ।
तो हमारे पास बहुत ही अद्वितीय उत्पाद और सेवाएँ हैं। हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं कि क्या किस प्रकार से नई सेवाओं को, नए उत्पादों को अपने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ते रहें। हम लोग जो हैं, हम लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े रहें और उसके साथ-साथ हम लोग एवरेज के साथ जुड़े रहें और जैसे-जैसे एवरेज आगे-आगे बढ़ती जाएगी, हम भी चूँकि हम सहमालिक हैं, हम भी बढ़ते जाएँगे। बाकी की चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताई गई है और इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर लोग देख पाएँगे कि किस प्रकार से आप उनको एक अवसर दे रहे हैं, जो कि साझेदारी तक लेकर जाता है। तो उसके बाद आप बताएँगे कि किस प्रकार से वो अपनी आय कमा सकते हैं और फिर हम लोग एवरेज के करियर की सीढ़ी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर बैक ऑफ़िस में आपको पता ही है हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में, विपणन योजना के बारे में, जैसा कि रीटा ने बताया कि हम लोग जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग जिवानी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि हमारी मदद कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार वो हमें बताएँगे कि एक इलस्ट्रेशन या एक उदाहरण बना रहे हैं एक मार्केटिंग प्लान का और वो इस बात से भी सहमत हैं कि किस प्रकार से आप अपने मार्केटिंग प्लान को लोगों को आप समझा सकते हैं, किस प्रकार से वो 6 स्तर से अपनी आय कमा सकते हैं और किस तरह पर किस सही तरीके से हम लोग अपने पार्टनर्स को भी ये बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर अलग-अलग पद होते हैं, रैंक होते हैं और अलग-अलग स्तर होते हैं। तो ये अलग-अलग स्तर वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सबसे नीचे जो है वो एक यूज़र है और सबसे ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो 30 से 500 यूनिट और अगर पार्टनर जो हैं वो 30 से 1500 यूनिट और इसी प्रकार आगे चलते चलें। तो ये जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, ये सटीक नहीं है, लेकिन हाँ, ये आस-पास की एक अंक हैं। तो आप जैसे कंसल्टेंट के अंदर आप सिर्फ़ 5000 यूनिट नहीं बल्कि ज़्यादा भी हर महीने कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक तरह से वास्तविक गणना की हुई है कि जो आप शायद क्षमता अनुरूप आप कमा सकते हैं। तो तो अगर वो जानना चाहते हैं, केवल इस स्लाइड के माध्यम से आप उन्हें बता पाएँगे कि कितना पैसा वो अगली बारी कमा सकते हैं, अगले महीना कमा सकते हैं, पहले 60 दिन, पहले 90 दिन के लिए उनके क्या लक्ष्य होने चाहिए और उसके बाद उन्हें हो सकता है भागीदार के पास जाना हो वापस या उस व्यक्ति के पास जाना हो जिन्होंने उन्हें इस व्यवसाय से परिचय कराया होगा और वो विपणन योजना उनके साथ बैठ के उस पे चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोग प्रत्येक रैंक के बारे में विवरण आपको नहीं बताएँगे, लेकिन आप इस स्लाइड के माध्यम से उन्हें बता सकते हैं कि ये जो सफलता की सीढ़ी है, इस पे चढ़ते हुए कैसे अध्यक्ष के स्तर तक पहुँचना है। और कई बारी लोग जो है वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो शायद मैं अध्यक्ष नहीं हो सकता हूँ। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आप आज शीर्ष मैनेजर हैं या उपाध्यक्ष हैं या अगर आप बहुत सफल हैं इस व्यवसाय में तो बिल्कुल शायद अगर मैं अध्यक्ष नहीं भी बनता तो भी आप मुझसे पहले मेरी डाउनलाइन होकर भी अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप उन्हें समझा सकते हैं। और अगर किसी का सवाल है कि कैसे मैं एक क्लाइंट हो सकता हूँ, कैसे सलाहकार बन सकता हूँ, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि कृपया करके आप उस व्यक्ति के पास जाएँ जिन्होंने आपको पंजीकरण कराया है इस व्यवसाय से और भविष्य में वो उन्हें विपणन योजना प्रस्तुति से भेंट करा पाएँगे और वहाँ पर उन्हें और विस्तृत रूप से कदम दर कदम निर्देश प्राप्त होंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि आप एक स्पॉन्सर होते हुए अपने किसी भी नए ग्राहक के साथ बैठे, भागीदार के साथ बैठें और उनको दिखाएँ चित्रों के माध्यम से जैसे मैंने किया। आप उन्हें एक स्लाइड दिखा सकते हैं प्रिंट आउट करा के और वहाँ पे चक्र बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं और मैं तो उन्हें ये बताती हूँ कि आपको ये करना है कंसल्टेंट बनने के लिए और उसके बाद वो वहाँ पे अपना नाम लिखते हैं या अपने भागीदार का नाम लिखते हैं जिनको वो मानसिक रूप से कल्पना करके बैठे होते हैं कि कल को वो आपकी संरचना का हिस्सा बनेंगे और इस तरह से जो आपकी संरचना है सो बढ़ेगी।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत ही सही तरीके से शुरुआती समय से अपनी संरचना का निर्माण करें। तो ये शायद मेरी गलती थी कि जब मैं पंजीकृत हुई, तो मैंने पहले ही स्तर पे सभी लोगों को लगा दिया और मुझे लगता था कि शायद ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अनुभव से मुझे ये समझ में आता है कि शायद ये गलत तरीका था। मुझे भी मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठना चाहिए था और हो सकता है कि उनकी मदद से समझ में आता कि कैसे आप सफलता की सीढ़ी तीव्र गति से बढ़ते हुए सबसे बड़ी रैंक तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो कंसल्टेंट हूँ पर मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ। तो मेरा आपको ये सलाह है कि कृपया करके आप अपने संरचना की ओर दोबारा देखिए कि भागीदार उसके अंदर सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वेतन योजना तो केवल उनके लिए काम करेगा जो लोग सक्रिय रूप से व्यवसाय में जुड़कर काम करते हैं। मान लीजिए आप सलाहकार हैं, आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपके डाउनलाइन कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने पंजीकरण किया और आपके पास बस पैसे आने लग गए, ऐसा नहीं होता। तो फिलहाल जो वेतन योजना है, अगर आप वहां से कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्रिय होने की ज़रूरत है। अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप भारी मात्रा अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, तो आपको अपने कमीशन प्राप्त नहीं होंगे। और इसलिए मेरी सलाह आपको ये है कि आप वापस जाएँ और जाके अपने स्पॉन्सर से या अपने अपलाइन से बात करें ताकि वो आपकी सहायता करें और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी उपकरण या प्रेरणा दें जिसके माध्यम से आप सक्रिय होके इस व्यवसाय में काम कर सकें। उनसे सहयोग मांगिए ताकि वो आपको कुछ टिप्पणियां ऐसी दें जिससे आपके व्यवसाय में तीव्र गति से आपकी वृद्धि हो सके। तो आपका स्पॉन्सर ही वो सबसे पहला व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए आपको सहयोग के लिए बढ़ना चाहिए। इसके बाद इवो रिच धन निर्माण योजना की ओर हम गौर फरमाते हैं। यहाँ आप उन्हें और विस्तार से समझा सकते हैं प्रस्तुति के बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा भ्रमित या कंफ्यूज हो जाते हैं कि छठी छठी पंक्ति और उससे नीचे क्या और कैसे कमाई हो सकती है। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आप मैनेजर से 4% और 6.5% तक कैसे आगे बढ़ना है। आज मैं ये तो नहीं बताऊंगी आपको कि ये कैसे काम करेगा। मैं फिलहाल जिवानी के साथ काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी आप लोग इसी प्रकार के चित्र दिखा के विस्तृत रूप से अपने भागीदारों को संरचना में समझा पाएंगे कि कैसे आप छठी पंक्ति और उसके आगे भारी मात्रा में कमाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से छठा जो स्तर है वो बहुत ही एक ऐसा स्तर है जो बड़ा ताकतवर है, जहां पे 8-9% तक भी कमा सकते हैं। देखिए लीडर मैनेजर कितना कमा सकता है, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए आप यहाँ 1 साल पहले से हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि हमने एक यूजर के रूप में शायद पहले नहीं हम कमाते थे और हमें भागीदार बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती थी। तो ये जो नया वेपन योजना है, ये इवोरिच कंपनी पर इवोरिच कंपनी के लिए एक और बेहतरीन रूप से निर्माण किया गया है पहले के मुकाबले भी। तो फिलहाल जो यूजर है, अगर उसने कोई व्यक्तिगत रूप में मात्रा नहीं भी कमाई है तो भी पहले 3 स्तर से वो कमा पाएंगे। मुझे तुम्हारे आप लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं को शायद किसी और भी कोई और भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है जो कि शुरुआती समय से भुगतान यानी पैसा धन कमाने का मौका दे। क्योंकि आपको किसी भी कंपनी का सदस्य होने की जरूरत है और जहां तक मुझे पता है मेरे अनुभव से लगभग 200 या उससे ऊपर पाउंड मेरे को खुद के लगाने पड़ते थे ताकि मैं उस व्यवसाय में किसी भी अन्य व्यवसाय में आगे प्रगति कर सकूं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो कहता है कि भाई मेरे पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है जो मैं कंपनी में लगा के और कमा सकूं, तो भी आप उन्हें ये विपणन योजना दिखा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि पहले ही दिन से आपको धन कमाने का मौका इवरिच कंपनी देती है। और वो सभी लोग जो कि उत्पाद खरीदना चाहते हैं, केवल आपको पंजीकरण करना है। उससे आप नहीं कमाएंगे, लेकिन अगर आप पंजीकरण करने के बाद पहले ही दिन से व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं बिना बिना कोई उत्पाद हमारी कंपनी में खरीदे हुए भी, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जो लाभ है या धन है सो कमा पाएगा।
तो अगली स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं निष्क्रिय सहभागी और सक्रिय सहभागियों के लिए क्या-क्या आय की योजना के विकल्प हैं। तो ये भी उनके लिए ये जो स्लाइड है बढ़िया है कि जिससे वो देख के समझ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं सक्रिय सहभागी बनता हूँ तो मुझे क्या-क्या लाभ मिलेंगे। और उन्हें लॉयल्टी बोनस जो है सो प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो लोग यूजी पे उत्पाद को खरीदते हैं तो उन्हें लॉयल्टी बोनस प्राप्त होगा और उन्हें स्टेकिंग से भी कमाने का मौका मिलेगा, प्रॉफिट बोनस से भी कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे समुदाय में निजी निवेशक अकादमी के माध्यम से जुड़ता है और अगर वो व्यवसाय नहीं करता है तो उसे वो कुछ नहीं कमा पाएगा। तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा-सा ये नुकसान का मामला हो। लेकिन अगर कोई यूजी पे ग्राहक बनता है तो उसको एक निष्क्रिय आय कमाने का मौका मिलेगा और लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस और स्टेकिंग से लाभ कमाने का भी मौका मिलेगा। तो जब आप उन्हें ये समझाएँगे कि निष्क्रिय और सक्रिय सहभागी के बीच में अंतर क्या है, तो वो समझेंगे अरे वाह! क्या बात है, इस कंपनी से तो मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ, सक्रिय सहभागी होके ये लाभ मुझे मिलेंगे। और जितने ज़्यादा डाउनलाइन मैं चाहूँ उतना मैं बना सकता हूँ और अतिरिक्त लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस कमा सकता हूँ, वीआईपी क्लब सदस्यता बोनस प्राप्त कर सकता हूँ, स्थानीय क्षेत्रीय परिषद में आ सकता हूँ, एम्बेसडर या राजदूत परिषद, रणनीतिक विभाग, परियोजना से संबंधित आय और परियोजना से संबंधित अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार से आपको अपने सभी नए भागीदारों को दिखाना है कि वो कैसे इसमें प्रगति कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता हो कि नहीं मैं पता नहीं यहाँ टिक पाऊँगा या नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं उस व्यक्ति की उन्हें और ज़्यादा ये विकल्प दिखा सकते हैं। तो मुझे याद है जब मैं 2014 में खुद भी इस कंपनी में शामिल हुई थी तो केवल मेरे पास एक ही आय का स्रोत था, वो था कि मैं अपने नेटवर्क में काम करके वहाँ से काम पैसा कमाऊँ। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो अब आप अपने आप से पूछे कि कितने अतिरिक्त आय के स्रोत आपको ये कंपनी आज प्रदान कर रही है। आपको केवल ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं इन सभी अतिरिक्त आय के स्रोतों से लाभ कमाने के लिए। आप कितना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए 8 अलग-अलग तरीके मेरे ख़्याल से ये तो बहुत ज़्यादा लाभ है। तो 6 अलग-अलग परियोजनाएँ जिनका हम निर्माण कर पाएँगे और उनको प्रस्तुत कर पाएँगे बाज़ार में और उनका विकास कर पाएँगे। उनमें से कुछ जो हैं, वो मुझे आशा है कि कुछ परियोजनाएँ तो आने वाले कुछ ही सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएँगी और भी आपको अतिरिक्त आय कमाने के स्रोत प्रति माह इस कंपनी से मिलेंगे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी तक आपने जो भी देखा क्या आपको वो पसंद आया? क्या आपको अच्छा लगा कि क्या-क्या अतिरिक्त आय के स्रोत हो सकते हैं? और उसके बाद आप देखें कि उन्हें वो जो लोग आपका प्रशिक्षण देख रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है? देखिए, कई लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं सक्रिय रूप से सहभागी बनना चाहता हूँ, हाँ, मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को अगला कदम क्या उठाना है ताकि मैं सफल हो सकूँ इस व्यवसाय में? तब मैं उन्हें जवाब देती हूँ कि हम आपके लिए कुछ प्रशिक्षण आयोजित करेंगे आने वाले बहुत ही निकटतम भविष्य में। वो सभी प्रशिक्षण जो हमने हमारी टीम में तैयार किए हैं आप जैसे नए लोगों के लिए, जहाँ हम आपको ऐसे टिप्पणियाँ और ऐसे उपकरण देंगे, ऐसे मार्गदर्शन देंगे, जिसकी वजह से आप ये जान पाएँगे कि पहले 90 दिन में आप कैसे काम कर सकते हैं। और अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं या कोई अतिरिक्त जानकारी आज आप कमाना चाहते हैं या कोई इवरिच ट्रेनिंग पैकेज को परचेज़ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास इसको लेके 4 स्तर हैं और बहुत सारे और भी विषय हैं जिसे आप इवोरिच लाइब्रेरी बैक ऑफिस में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें से आप चयन कर सकते हैं और हो सकता है भविष्य में आपको कुछ अतिरिक्त टॉपिक या विषय भी मिले जिन पे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 4 अलग-अलग स्तर है जिसमें जो पहला स्तर है उसमें कम जानकारी होगी और धीमे-धीमे ये जानकारी दूसरे, तीसरे, चौथे स्तर में बढ़ा दी जाएगी। आपको केवल चुनना है कौन-सा पैकेज आपको सूट करता है और आप उस पैकेज को खरीद कर उसमें अध्ययन करके स्वयं का विकास कर सकते हैं। तो हमारे पास विषय है स्वयं के विकास के लिए, नेतृत्व के लिए और व्यवसाय के विकास के लिए
तो आप स्वयं उसमें जाएँ और ढूँढें कि आपको कौन-सा पैकेज पसंद है, उसको चुन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी बोनस शामिल नहीं है, केवल प्रशिक्षण आपको प्राप्त होता है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पे आपको मूल्य के बारे में पता चलता है, जो कुल मूल्य स्तर 1 का है, वो 200 यूनिट है, दूसरे स्तर का 500 यूनिट, तीसरे स्तर का 1500 यूनिट और चौथे स्तर का 3000 यूनिट। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और 90 दिन की योजना, ये लगभग वो योजना है जिसके बारे में आपको सोचना है, पहले 10 दिन में, फिर 30 दिन में, 60 दिन में और 90 दिन में। मैं तो हमेशा अपने भागीदारों के साथ बैठती हूँ और हम लोग मिलकर ये लिखते हैं, योजना बनाते हैं कि वो आज क्या प्राप्त करना चाहते हैं और आज उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उन सभी लक्ष्यों तक पहुँच बनाने के लिए। तो आप ये जो 90 दिन का योजना है, इसको बैठ के आप बना सकते हैं अपने भागीदारों के साथ में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए एक स्पॉन्सर के रूप में कि जो भी नए लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, वो पहले कुछ महीनों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, पहले 90 दिन, उसमें अच्छे से योजना बना के काम करें और तभी वो बढ़िया परिणाम हासिल करेंगे। अगर वो परिणाम नहीं हासिल करते हैं, तो उनको फिर निर्णय लेना होगा। तो आपको पहले 3 महीने में उन्हें ये दिखाना है कि पहले 3 महीने में अगर वो योजना के हिसाब से काम करेंगे, तो उन्हें लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर वो देख लेंगे कि हाँ, उन्हें 90 दिन के अंदर योजना के हिसाब से पूरा परिणाम मिला, तो फिर वो सक्रिय रहेंगे और अगर वो सक्रिय नहीं रहे, तो वो निष्क्रिय हो जाएँगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे और आपकी संरचना जो है, वो आपको अंततः लाभ नहीं पहुँचाएगी। तो या तो वो यहाँ पे होंगे हमारी कंपनी में सक्रिय भागीदार के रूप में या केवल एक पर्यटक की तरह रह लेंगे, जैसे एरिक वॉरे कहता है, या तो वो एमएलसीआई प्रो में जाएँगे या वो महज़ एक पर्यटक रह जाएँगे। तो ये आपका निर्णय है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण वो सूत्र है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे किसी भी ग्राहक को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी संरचना में जुड़ रहा है, अपने और उसके जीवन को सफलता का रूप देने के लिए। तो जो एलन कोस्टर हैं, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। मेरा ख़्याल है उनके पास 16 साल का अनुभव है अपने पिछले व्यवसायों से। तो वो उस पूरे अनुभव और जानकारी को एकजुट करके काम कर रही हैं अपनी पूरी टीम के साथ और उनके साथ मिलकर हम आपके लिए बेहतरीन प्रशिक्षण का निर्माण करेंगे। तो ये 90 दिन का जो प्रणाली है, बहुत ही ताकतवर सिद्ध होगी आपके लिए। हमारा लक्ष्य यहाँ पे ये है कि हम लोगों को एमएलसीआई प्रो बना सके। तो बजाय इसके कि लोग हमारे पास यहाँ आए इस प्रणाली में केवल एक भागीदार बनने के लिए या ग्राहक बनने के लिए यूजीपे में, तो हम ऐसे लोगों को एक शिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऐसे मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं जहाँ वो ये देख सके कि ये वो सुनहरा मौका है जिससे वो अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं और स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बहुत आशा है कि आने वाले समय में आपके लिए प्रशिक्षण तैयार होगा, आप हमारे साथ बने रहें। तो अगली स्लाइड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले 10 दिन में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उनको छोटे-छोटे लक्ष्यों को एकजुट करने की ज़रूरत है, उसके बाद ग्राहक सूची बनाने की ज़रूरत है और विपणन योजना, ग्राहक सूची और विपणन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। जब सामने वाला समझता है कि उसके लक्ष्य क्या है, जब आप उन्हें विपणन योजना दिखाते हैं, 90 दिन की योजना समझाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना, केवल काम करना है। अगर काम नहीं करते तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पे कैसे वो ग्राहक सूची को साथ रख सकते हैं, या तो कंप्यूटर पे रख सकते हैं या एक्सेल शीट पे रख सकते हैं या कागज़ कलम के माध्यम से रख सकते हैं। और ये उन्हें याद रखना है कि कहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठे मैंने रखी है, जहाँ पे मैंने ग्राहकों की महत्वपूर्ण सूची बनाई है, कैसे लोग मुझे मिले, कब उनके साथ बैठक आयोजन होएगी, वगैरह, 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 ताकि वो अपने ग्राहक सूची पे वापस जा सकें, जब उन्हें ज़रूरत हो और वो वहाँ जाके देख सकें कि पिछले महीना किसने काम किया, किसने पैकेज खरीदा, किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। अगर आप ग्राहक सूची नहीं बनाएँगे, तो आप कहीं न कहीं गुमराह हो जाएँगे या खो से जाएँगे अपने ही इन योजनाओं में। तो मैं खुद भी लिखना पसंद करती हूँ एक जगह पे सारी चीज़ें।
तो ये जो 90 दिन की प्रणाली है, इसमें आप ग्राहक सूची के बारे में जानते हैं और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एकदम, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है जिसके लिए आपको बहुत गहरी सोच में पड़ना होगा। आपको बहुत ही सरलतम तरीके से सामने वाले को समझाना है कि अगर आपके पास ग्राहक सूची नहीं है, तो आप व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकते। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। कई बारी लोग बोलते हैं मेरे पास इतने लोग ही नहीं है, देखिए केवल फेसबुक पे मेरे पास 100 ही ग्राहक है, 100 ही दोस्त है। मैं केवल 5 लोगों के बारे में ही सोच सकता हूँ जिन्हें मैं फ़ोन करूँ और शायद जिनका सकारात्मक जवाब हो और वो कहें कि भई नहीं, मैं और लोगों को नहीं जानता हूँ। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप 100 नोट बनाएँ या 500 नोट बनाएँ जहाँ आपको डर ना लगे अ, किसी भी व्यक्ति की आपत्ति से या किसी भी व्यक्ति के ना करने से। तो आप स्वयं से ये कहें कि भई मैंने अपने व्यवसाय का निर्माण किया है उन लोगों के साथ जिनसे मैंने मुलाकात की, जो कि मुझे व्यवसाय के बाद मिले। क्योंकि वो लोग जिनके पास छोटी सूची है ग्राहकों की, वो भविष्य में इतना आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें अपने में वो कौशल बढ़ाना है जिसके माध्यम से हमारे ग्राहकों की जो सूची है उसमें वृद्धि हो दिन प्रतिदिन। हो सकता है कि 1000 लोगों के बारे में एकदम से सोचने पे हमें ध्यान ना आए, लेकिन अगर आप तसल्ली से बैठ के सोचेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य, आपके फ़ोन में कितनी सूची में लोग हैं, ईमेल कार्ड में कितने लोग हैं, बिज़नेस कार्ड में कितने लोग हैं, तो आपको इस प्रकार से पड़ोसी लोग और आपके जो चर्च में, मंदिरों में लोग हैं, गुरुद्वारे में लोग हैं, आप जिनको जानते हैं उन सबके बारे में सोचें। वो लोगों को सोचिए जिनके साथ आपने भूतकाल में कभी नौकरी किया हो, जो आपके साथ काम करते हों। और इसी प्रकार से जो सामाजिक नेटवर्क है वो बहुत ही ताकतवर एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम दुनिया भर के हर कोने के लोगों से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप 100 लोगों से भी जोड़ने की कोशिश करें या मैसेज के माध्यम से, तो आपको करना चाहिए। हो सकता है 6 महीना के अंदर आपके पास 10,000 लोग हो जाएँ, जो आपकी सूची के अंदर वृद्धि करें। तो जानते हैं कई बारी जो लोग हैं वो सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत ही सीमित संख्या में लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रेरित करें लोगों को, उन्हें समझाएं कि कैसे वो लगातार लोगों को अपनी ग्राहक सूची में जोड़ सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और बिल्कुल हमारे पास जब ये ग्राहक सूची, जो स्वचालित ग्राहक सूची, हमारे पास हम में से कुछ के पास ये सूची होगी। फिलहाल मुझे शायद हमारे जो आंतरिक विभाग है, रणनीतिक विभाग है कंपनी की, उससे हमें बात करनी होगी कि क्या हम इस स्लाइड को रखने वाले हैं या इसे हटाने वाले हैं। पर शुरुआत में हमारा यही योजना थी कि हम ये जो उत्पाद है ये हमारे भागीदारों तक पहुंचाएंगे। अगर उन्हें डर लगता है नए लोगों से मुलाकात करने में, या अगर उन्हें लगता हो कि हजारों लोग उनके पास ग्राहक सूची में नहीं है, तब हमने सोचा था कि हम ऐसे लोगों को डिजिटल डबल उत्पाद का प्रस्ताव देंगे जिससे उनकी ग्राहक सूची के अंदर वो वृद्धि कर पाएंगे। जैसे मेरे पास हजारों लोग हैं जो शामिल हुए हैं मेरे साथ जब से मैं डिजिटल डबल से जुड़ी हूँ। और वो लोग जो हैं वो बहुत ही खुले दिमाग से आपके साथ जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आपसे संपर्क भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल डबल के लिए आपको इस प्रकार से समझाना है कि किन मंचों का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या मूल्य है अलग-अलग पैकेजेस के लिए। लेकिन मैं फिलहाल, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं रणनीतिक विभाग के साथ एक बारी और जाँच करना चाहूँगी कि क्या हम इस स्लाइड को भविष्य में जोड़ रहे हैं प्रस्तुति में या नहीं। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे हमारे आगे के कदमों के बारे में कि क्या उन्हें ईवोरिच प्रस्तुति पसंद आई या व्यवसाय की प्रस्तुति पसंद आई। क्या वो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो सक्रिय रूप से आगे काम करना चाहते हैं, क्या वो आय के स्रोतों का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर हाँ, तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उन्हें पंजीकरण करना है। और अगर वो पंजीकृत है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पंजीकृत नहीं है तो उन्हें बोले कि वो पंजीकरण कराए उस व्यक्ति के साथ मिलकर जिन्होंने उन्हें इस प्रस्तुति से परिचित कराया। उसके बाद उन्हें स्वयं को नामांकन करना है किसी ना किसी एमएलसीआई पाठ्यक्रमों में। आज उसके अंदर लगभग 4 स्तर हैं और जानकारी
जो वो सीख सकते हैं अपने समय पे, और भविष्य में अलग-अलग और प्रशिक्षण है, जैसे कि 90 दिनों की योजना है, जिसके अंदर हम लोग मास्टर प्रॉफी का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा-सा हटकर होगी। तो सामने वाला कोई भी प्रशिक्षण को चुन सकता है, जिसके माध्यम से वो इस कंपनी के साथ जुड़ के आगे बढ़ सकता है। और फिर उसके बाद आप लोगों को कैलेंडर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जहाँ उन्हें सभी जानकारी मिल सकती है कि आने वाले सप्ताह में क्या-क्या काम हो सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। 90 दिन की जो योजना है उसका उसके बाद वो अनुकरण करें, जो हमने आपको स्लाइड पे दिखाया है। और अगर नहीं तो वो उस व्यक्ति के पास जाएँ जिन्होंने उन्हें नामांकन कराया है, या जिन्होंने परिचित कराया है उन्हें इस कंपनी से, और उनसे बात करें। और कहीं पे भी रुके ना, बस लगे रहे, काम करते रहें, ताकि जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं बना लेते। और उसके बाद आप अपनी कंपनी में अपना अनुभव उन्हें समझाएँ कि कई बारी उतार-चढ़ाव तो आता ही है जीवन में, कुछ भी हमेशा सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कई बारी उतार-चढ़ाव जीवन में होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा ऊपर आते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा और फिर और ऊपर जाते हैं, और फिर हल्का नीचे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं। तो अगर उनका कोई सवाल है, इसके बाद आप सवालों का जवाब दें, और फिर उसके बाद आप अगली स्लाइड में जैसे कि देख पा रहे हैं, आप उन्हें सपनों का ये जो वीडियो है ये दिखाएँ उन्हें। और यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि जो सपनों के ये जो वीडियो है ये अलग-अलग भाषाओं में बनाई गई है, आप चुन सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी उन्हें अच्छी लगती हो, आप अंग्रेज़ी दिखा सकते हैं, वरना रूसी है, जर्मन है, इटली है, बाकी भाषाएँ भी हैं। तो आप अपनी प्रस्तुति के लिए ये ड्रीम वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, और ये बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से आप प्रस्तुति समाप्त कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, और इसके बाद आप अंत में बोल सकते हैं, धन्यवाद कि आप हमारी प्रस्तुति से जुड़े। अगर आपका कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है, और उसके बाद अंत में आप कोई भी मोटिवेशन शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। और अगर आपको आगे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, गुरुवार, शनिवार या कोई और ट्रेनिंग पे आप आ सकते हैं, सम्मेलनों में या वेबिनार में आ सकते हैं। तो देखिए बहुत सरल है, आप सामने वाले को आगे के प्रशिक्षणों में और वेबिनार में आमंत्रित कर सकते हैं। बस मेरे को केवल वो इवरिच सिस्टम स्लाइड है जिसको आपको ध्यान से बताना है, और बहुत सरल है ये पूरी प्रस्तुति। आपको क्या लगता है, आसान है कि नहीं? सरलता से आप प्रस्तुत कर पाएँगे कि नहीं? तो बस इतना ही था मेरा भाग, और अब ये आगे के भाग के लिए ये मंच मैं गलीना जी को देना चाहूँगी। और ये लातविया में तो बहुत ठंड है, पूरा दिन आज यहाँ पे स्नोफॉल होती रही। तो धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद आपका एनेट। कृपया करके मेरे को 0 से 10 तक की गणना में फीडबैक दीजिए उस जानकारी के बारे में जो आपने आज प्राप्त करी है। मुझे लगता है कि जो भी जानकारी आज आपने प्राप्त की है सो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब हमें पता है कि कैसे हम अपनी व्यवसाय प्रस्तुति का निर्माण कर सकते हैं, कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये प्रस्तुति हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं लिंक आप लोगों तक पहुँचा दूँ इस प्रस्तुति के बारे में। लेकिन जैसे ये मेरे को लगता है कि एनेट मुझसे सहमत होंगी कि इन स्लाइड्स को लेके कुछ प्रस्तुति के बीच में कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जिनके बारे में हमें पता लगाना है सबसे बात करके कंपनी के अंदर हमारे विभाग से कि क्या हम उन्हें भविष्य में आगे जोड़ें या नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा-सा समय दीजिए, और इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग होगी, और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो प्रशिक्षण है, ये यूट्यूब और
फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये 12 भाषाओं में इस समय बोली गई है, तो कृपया करके आप अपने सभी भागीदारों के साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा की प्रस्तुति को ज़रूर साझा करें, ताकि लोग जो है वो सटीक और सही जानकारी आगे प्रस्तुत कर सके। तो कृपया करके अगली स्लाइड पर आएं। और अब मैं आपसे कुछ जानकारी बांटना चाहूंगी हमारे शनिवार के वेबिनार्स को लेके। प्रत्येक शनिवार 3 बजे हमारी कुछ प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि 12 बजे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट प्रस्तुति होती है एम्बेसडर से। 3 बजे मॉस्को समय पर हमारा एक कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, और प्रत्येक पहला शनिवार प्रति माह में हमारा सारांश बैठक होती है। जैसे 6 फरवरी को सारांश बैठक से बिल्कुल ना चूके, क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है सभी परियोजनाओं को लेके, जो कि हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ निवेश परियोजनाएं हैं और कुछ हमारे व्यवसाय परियोजनाएं हैं, और आप नवीनतम समाचार और प्रचार इन सभी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। पहला शनिवार प्रति माह में आपको समाचार मिलता है कि पिछला महीना कैसा गुजरा। हम आपको वित्तीय समाचार भी बताते हैं, हम आपको कंपनी की सेल्स वॉल्यूम बताते हैं, दुनिया भर के सभी देशों में क्या रहा हिसाब किताब, और हम आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी ब्लॉकचेन के बारे में देते हैं। और बाकी विभिन्न जितने भी शनिवार हैं माह के, उनमें 3 बजे मॉस्को समय पे, या मैं सही बोलूं तो दूसरा शनिवार हर महीने का, हमारे पास हमारी बंद प्रारूप बैठक होती है। और जो सारांश बैठक है वो सबके लिए होती है, लेकिन जो बंद प्रारूप बैठक है वो केवल वीआईपी क्लब सदस्यों के लिए ही आयोजित की जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वीआईपी क्लब से जरूर जुड़ें, उसके सदस्य बने, और साथ ही साथ ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपना सलाहकार में रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, या जिन्होंने 1,000 या उससे ऊपर के धनराशि कंपनी में लगाई है। तो ये उन लोगों के लिए है जहां हम बहुत ही गोपनीय सभी अद्यतन और अपडेट लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो कि वित्तीय विभाग वाले और निवेश विभाग वाले सब लोग जानकारी आपको देते हैं। और हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर एंड्री होवरोतोव जी कंपनी का विजन और आपको ये बताते हैं कि कंपनी हमारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, और भविष्य में कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए और क्या-क्या सोचा गया है। और इसके साथ-साथ और भी विस्तृत जान क्योंकि बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं वो दस्तावेज मांगते हैं कि हमें लाइसेंस दिखाइए, हमें और दस्तावेज दिखाइए, और काफ़ी जानकारी जो है जो आपको वहाँ दिखाई जाती जाती है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होता है। उसके बाद का जो शनिवार है वो सभी पार्टनर्स के लिए प्रशिक्षण होता है, या वो एम्बेसडर या परियोजना जो मैनेजर हैं, परियोजना के जो जो प्रबंधन करते हैं, वो लोग इस सत्र को लेते हैं, और वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि हमारे जो नए पार्टनर्स हैं या जो नए लीडर हैं उनकी मदद की जा सके, जैसे कि आज, या फिर जैसे पिछले हफ्ते हुआ था। तो और हर बार माह के आखिरी शनिवार को ये एक प्रशिक्षण है जो कि एम्बेसडर्स के लिए होता है और स्थानीय लीडरशिप काउंसिल के लिए होता है। आज 3 बजे मॉस्को टाइम में हम लोग वो प्रशिक्षण करेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे हरविंदर सिंह जी जो कि भारत से हैं, और वो बताएंगे भारत की सफलता की कहानी, और ये भी बताएंगे कि भारत में जो व्यवसाय है वो कैसे बनाया जाता है, और उनके क्या-क्या उनकी संचार प्रणालियां हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, और भारत जो है वो शीर्ष 5 देशों में काफ़ी वक़्त से है,
और हम लोग उन सभी के रहस्य जानना चाहेंगे कि वो कैसे 5 शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है, ये शीर्ष देश के जो नेता हैं, वो आकर आपको प्रशिक्षण देते हैं, बताते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो जानकारी इन सत्रों में मिलती है, वो हर कोई जो है, वो इस्तेमाल की जाती है। जो एम्बेसडर्स हैं, जो और लीडर्स हैं और देशों के लीडर्स हैं, उभरते देशों के लीडर्स हैं और वो अपने आप को स्वयं अपने देश को वो विकसित करते हैं, विकास करते हैं, इन सब नवीन जानकारियों के द्वारा। और मैंने भी ऐसा ही किया क्योंकि मैंने भी बहुत सारी जानकारी ऐसे सत्रों से लेकर मैंने भी स्पेन में ये जानकारी का इस्तेमाल किया और अब स्पेन में ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जो कि हमने पहले सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपने जो उनकी संरचना है उसमें नए लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के स्तर बढ़ रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी में जो लीडरशिप काउंसिल जो है, उन्होंने रणनीति बनाई कि किस प्रकार से लोगों तक पहुँचा जाए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास कुछ उपकरण होते हैं, कुछ रणनीति होती है और आपको पता होता है कि रणनीति के अनुसार आप किस प्रकार आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इन उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। और हम लोगों के पास अब हमारी कंपनी में तो बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और जो वैसे सामान्य प्रशिक्षण होते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। तो अब हम लोग 3 बजे हम लोग इन लीडर्स का इंतज़ार करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से सप्ताहांत की शुभकामनाएँ और आपको फिर से हम लोग देखेंगे। और मैं सभी अनुवादकों को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और धन्यवाद आपका। तो आप सभी पार्टनर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ जो आज बने इस सत्र के अंदर और इस प्रशिक्षण का हिस्सा रहे। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी।